राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनेंगे। आप सबके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम चातुर्मास का 27वां अध्याय सुनते हैं। गालव ऋषि पेजवन से आगे बोले कि हे पेजवन, 4 कोस के विस्तार वाले शिवलिंग के पृथ्वी पर गिर जाने पर हजारों ऋषि मुनि दुखी होकर वहां आ गए। उस लिंग को देखकर ऋषि वहां पर शंकर भगवान को देखने लगे, परंतु महेश्वर ऋषियों के डर के मारे उनको दिखाई नहीं दिए। ऋषियों ने हजारों वर्ष तक वीर्य सिंचित शिवलिंग के, जो सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था, दर्शन किए। ये ब्राह्मण लोग रुधिर से सने हुए जल में डूबे हुए उस महान लिंग को देखकर तथा उसके तेज से जलती हुई वसुधारा को देखकर हैरान हो गए। जिस जल में शिवलिंग डूबा हुआ था उसको ऋषियों ने नर्मदा नदी का रूप दिया और उसमें उस लिंग की स्थापना करके उसका नाम मरकंटक रखा। इस लिंग की सेवा करने से नरक का वास छूट जाता है। इसके देखते ही भूत पिशाच तुरंत गायब हो जाते हैं। नर्मदा में स्नान कर, जल पीकर तथा पितरों को तर्पण करने से मनुष्य अति दुर्लभ मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा में उत्पन्न हुए इस लिंग का पूजन करेंगे उनके शरीर रुद्र रूप के हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चातुर्मास में लिंग की पूजा बहुत फल देने वाली होती है। इसमें शंकर का जाप और इनकी पूजा करने से शंकर भगवान में लगन आ जाती है। जो इसको पंचामृत से स्नान कराते हैं उन्हें फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। जो शिवलिंग पर शहद की धारा चढ़ाते हैं उनके हजारों पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो शिव के आगे दीपक जलाते हैं वे अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करते हैं और स्वयं भी अपनी इच्छा से कैलाश प्रवास करते हैं। चंदन, अगर, धूप और सफ़ेद फूलों से तथा नर्मदा जल से जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं वे साक्षात शिव तुल्य हो जाते हैं। जब शिला भी हर रूप हो जाती है तो प्राणियों का तो कहना ही क्या। जो चातुर्मास में नर्मदा में उत्पन्न हुए शिवलिंग के मरकंटक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करते हैं वे स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि यह कहकर ऋषियों ने विधिवत लिंग की स्थापना कर तथा मरकंटक तीर्थ में महानदी नर्मदा की स्थापना कर संसार के शुभित होने पर फिर चिंतातुर हो गए और पद्मासन लगाकर प्राणायाम द्वारा शांति पूर्वक हृदय से श्री शंकर भगवान का ध्यान करने लगे। फिर इंद्र आदि देवता मरकंटक तीर्थ पर आकर माथा झुकाकर विनय से उन ऋषियों की स्तुति करने लगे। हे ब्रह्मवेता ऋषियों, आपको नमस्कार है। आप पृथ्वी के देवता हैं, संसार के बंधन से मुक्त हैं। आप लोग तीनों गुण रज तम सत्व से अलग हैं। आप निर्गुण होते हुए भी गुणागार त्रिगुणमयी भावों से आप प्राणों को भी तुच्छ मानने वाले हैं। आपकी वाणी रूप जल से पापी भी तर जाते हैं और पापों के ढेर भी पल में भस्म हो जाते हैं। आपकी वाणी लोहे के शस्त्र से भी बढ़कर है। पापों से तिरस्कृत लोगों का आप बल हैं। क्षमा में आप पृथ्वी के समान हैं। क्रोध में आप अग्नि के तुल्य हैं। अनेक शक्तियों को गिराने में आप समर्थ हैं। स्वर्ग आदि लोकों में जाने के लिए आप लोगों को कोई रुकावट नहीं है। आप लोग श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं तथा सदैव उत्तम कर्म ही करते रहते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का फल देने वाले भी आप ही हैं और सत्कर्मों को मोक्ष देना भी आपका ही कर्म है। गायत्री जपने वाले तथा पापों का नाश करने वाले भी आप ही हैं। आप अपना तथा यजमान का उद्धार करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अग्नि तथा ब्राह्मण तृप्त होने पर सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। चातुर्मास में तो आपकी सेवा से अनंत फल प्राप्त होता है। अग्नि ब्राह्मण क्रोधित हो जाए तो सारे संसार को भस्म कर देते हैं। इंद्र के वज्र, शंकर के त्रिशूल तथा यमराज के दंड से भी बढ़कर ब्राह्मण का शाप है। अग्नि तो प्रत्यक्ष वस्तु को जलाती है, परंतु ब्राह्मण का शाप तो अप्रत्यक्ष वस्तु को भी भस्म कर डालता है। इसलिए ब्राह्मणों को क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों की कोप अग्नि से जला हुआ नरक से भी छुटकारा नहीं पा सकता। शस्त्र से घायल हुआ नरक से तो छुटकारा पा जाता है, परंतु ब्राह्मण का शाप अति कठिन है।
कठिन से भी कठिन है। जहाँ देवताओं का सामर्थ्य काम नहीं कर सकता, वहाँ ब्राह्मण की वाणी काम कर जाती है। यह सारा संसार इस बात को जानता है। हे भूदेवो, आप हम पर कृपा करिए। हम बिना शंकर के सब लोग वासी बड़े दुखी हैं। आप बतलाइए कि भगवान शंकर कहाँ विराजमान है। गालव ऋषि कहने लगे कि मुनियों के भय से भगवान शंकर को गो के गर्भ में गया हुआ जानकर ऋषि देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमने शंकर भगवान को जान लिया है। जहाँ वह देवेश गए हैं, हमें वहाँ लेकर चलो। यह कहकर वह ऋषि लोग देवताओं के सहित गोलोक में गए। वह देव मार्ग से गोलोक में पहुँचे, जहाँ दूध की नदियाँ, घी के कीचड़, शहद के सरोवर थे, जहाँ उन ऋषियों के पूर्वज दही और अमृत हाथों में लिए हुए थे। अमृत पीने वाले साध्य लोग और भी पुरातन देव वहां पर उपस्थित थे। उन मुनियों ने वहां पर जाकर अपने तेज से चमकती हुई नील नामक गोवंश को देखा, जो गायों के झुंड में इधर उधर फिर रहा था। उन गौओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, सुमनसा, सुरूपा, सुशीलका, कासिनी, मंदिनी, मेघा, हिरण्यका, गंधा, धर्मदा, नर्मदा, सकल प्रियथा, वामनी, लविका, कृष्णा, दीर्घशंघा, सुपुचिका, तारा, शांता, मनोरमा, सुनामा, दीर्घसासा, गोरा, गोरमुखी, दया, नीला, शंखनी, पंचवशिका, विंता, सुपत्रिका, मित्रवर्णा, जया, अरुण आदि उन गौओं के बीच में उस नील वृषभ को देखकर उसके तेज से मुनि तथा देवता हैरान रह गए और प्रसन्न होकर इंद्र आदि सब देवता उसकी स्तुति करने लगे। शूद्र ने गालव ऋषि से पूछा कि हे महाराज, उन भगवान शंकर का ऐसा अद्भुत रूप और नील नाम कैसे पड़ा, और संसार के रचने वाले शंकर भगवान की उन ऋषियों देवताओं ने किस प्रकार पूजा और स्तुति करी? कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, जिसका लाल रंग हो, मूक और पूंछ पीले रंग की हो तथा खुर और सींग श्वेत रंग के हो, उसे नील वृषभ कहते हैं। यह 4 पैरों वाला धारी रूप लाल रंग का होता है और जिसके खुरक पीले के हों, भोनीले वृषभ कहलाते हैं। वह वृषभ ही शंकर रूप है। यह 4 पैरों वाला धर्म रूप बोल ही पंचमुखी महादेव है, जिनके दर्शन मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसने नीले वृषभ का पूजन कर लिया, मानो उसने सारे संसार को जीत लिया है, तथा इसको चिकना भोजन कराने से मानो सारे संसार को भोजन करा दिया हो, इतना फल मिलता है। जो प्राणी नित्य वेद मंत्रों से विश्वव्यापी भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके घर में सदा स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, आप सबके स्वामी, विश्व के रक्षक, विश्व के संहार करने वाले, ज्ञान देने वाले, धर्म रूप तथा मोक्ष को देने वाले आप ही हैं। आप समस्त संसार को सुख देने वाले हैं। हे सुराम्भ से पैदा हुए महाबली नील, तुम सब तेजों के घास हो। तुमने पार्वती सहित कैलाश को अपनी सींगों पर उठाया था। वेदों में स्तुति करने योग्य, वेदों की आत्मा, वेद जानने वालों में शिरोमणि, फिर भी वेद रूप आप ही हो। गुणों के भंडार आप हो। तीनों गुणों से अलग वेद रूप आपको, जो प्राणी भूल से वृषभ रूप तथा आपके विषय में पापचरण मानेगा, वह रोरव नरक का भागी होगा तथा पैरों से ठुकराया जाएगा। जो पापी पुरुष रस्सों से बांधकर, भूखा प्यासा रख कर तुम पर बोझ लादते रहेंगे तथा बैल समझकर निर्दयता से तुम्हें सताएंगे, वे कभी शुद्ध बुद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। और जो कोई धर्म के 4 चरणों सहित इस नील का पितरों के निमित्त विवाह विधि सहित विवाह करेंगे, उनके सारे वंश का कोई भी अगर नरक में है तो वह स्वर्ग का वास पाएगा। हे नील रूप शंकर, तू ही सबकी गति करने वाला है। तू ही सबका पिता तथा ईश्वर है। जो तुमको ईश्वर मानते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होंगे। तेरे बिना यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। हे शंकर, आपको चारों वेदों के स्वामी मानते हैं तथा विद्वानों ने आपके 4 सिंह, 4 पैर, 2 सिर, 7 हाथ तथा धर्म में बैल आपको बतलाया है। हे शंकर, आप समस्त जीवों को तृप्त करने वाले तथा अपने बल से विश्व में व्यापक, धर्म में ब्रह्मा, सबको आत्मा रूप आप माने गए हैं। आप शस्त्र से काटे नहीं जा सकते।
भेदन नहीं हो सकते, बड़े यशस्वी, अशोच्य, न जलने वाले, ऐसा पौराणिक लोगों ने बताया है। यह सारा संसार आपके ही सहारे है, ये देवता तथा अमृत भी तेरे सहारे है। तुम ही तीनों लोकों में जीव रूप से नित्य निवास करते हो। इस प्रकार उन ऋषियों की जो अमृत पीने वाले थे, प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को प्रसन्न होकर प्रणाम किया। फिर शिव का अपराध करने वाले ब्राह्मणों ने धर्म से नील रूपधारी महेश को वरदान दिया कि जिस प्रेत के 11वें दिन वृषो उत्सर्ग क्रिया नहीं की, उसकी प्रेत योनि सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं छूट पाएगी। इसके पश्चात आगे को बढ़ते हुए उस महावृषभ नील को कुछ कुछ क्रोधित देखकर ब्राह्मणों ने उसके बाईं ओर चक्र, दाहिनी ओर त्रिशूल के निशान लगाकर देवताओं से रक्षित उस वृषभ को गांवों में छोड़ दिया। फिर देवता और ऋषि लोग सरल चित्त होकर अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार ऋषियों की पत्नियों पर आसक्त हुए काम पीड़ित शिव मुनियों के शाप को प्राप्त होकर उस नर्मदा के जल में शिला का रूप धारण कर लिया। चातुर्मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की हम पौराणिक कहानी सुनेंगे। आइए अब हम चातुर्मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। साहूकार दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करते थे। साहूकारनी के पास 4 भैंसें थी जिनका वह दूध निकालकर बेचा करती थी। तब एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना आया तो साहूकारनी का मन हुआ कि मैं जोड़े से चातुर्मास का स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाऊं। तब साहूकारनी ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि तुम चारों एक एक भैंस की जिम्मेदारी संभालो। रोज दूध दही निकालना और बेचने जाना। भैंस को समय पर चारा पानी खिलाना। मैं 4 महीने के लिए चातुर्मास का स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रही हूँ और 4 महीने के बाद आकर मैं तुमसे दूध का पूरा हिसाब ले लूँगी। उसके बाद तीनों बड़ी बहुएं तो अपने अपने कमरों में चली गई, लेकिन छोटी बहू साहूकारनी की लाडली बहू थी। तो साहूकारनी ने अपनी चौथी बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बहू चिंता मत करो, चातुर्मास के देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। चौथी बहू अपने सास से बोली कि सासू माँ, मुझे भैंस का दूध निकालना नहीं आता और नहीं बेचना आता है। तो सास बोली कि बहू, दूध निकालना कौन सा कठिन काम है। तुम दूध की बाल्टी भैंस के थन के नीचे लगा देना और थनों को दबा दबा कर दूध निकाल लेना और मेरे चातुर्मास देवता का नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार साहूकार दंपति चातुर्मास में 4 महीनों के लिए हरिद्वार स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद चौथी बहू अपनी बड़ी जिठानियों के पास मदद मांगने के लिए गई और बोली कि जीजी, मुझे भैंस का दूध निकालना नहीं आता और नहीं बेचना आता, क्या आप मेरी सहायता करेंगी। तो तीनों जिठानियां, जो पहले से ही उससे चिढ़ती थी क्योंकि वह साहूकारनी की चहेती लाडली बहू थी, उन तीनों ने अपनी देवरानी की मदद करने से इनकार कर दिया। अब तीनों जिठानियां मनी मन सोचने लगी कि अब सासू जी को पता चलेगा, जब इससे न तो भैंस का दूध निकलेगा और न ही यह दूध बेच पाएगी। तीनों जिठानियां छोटी बहू के ऊपर मनी मन हंस रही थी। वो उसको सबक सिखाना चाहती थी। दूसरे दिन चौथी बहू डरती डरती दूध की बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकालने के लिए बैठी तो उसे सासू माँ वाली बात याद आई। उसने चातुर्मास देवता का नाम लिया और उनकी स्तुति करने लगी और उसने भैंस का दूध निकालना शुरू किया। देखते ही देखते भगवान चातुर्मास की माया से स्वतः ही भैंस का दूध निकलने लगा और बाल्टी पूरी दूध से भर गई। चौथी बहू यह देखकर बहुत खुश हुई। दूध की बाल्टी उठाई और दूध बेचने के लिए चली गई। जब वह दूध बेचने के लिए गई तो उसने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी, तुलसाजी सींच रही थी, आंवले के पेड़ की पूजा कर रही थी, केले के पेड़ की पूजा कर रही थी, शिवलिंग की पूजा कर रही थी। तो चौथी बहू ने गांव की औरतों से पूछा कि आप यह किसकी पूजा कर रहे हो। तो वे गांव की औरतें बोली कि बहू, चातुर्मास का महीना लगा है तो हम सब पीपल पतवारी, तुलसी, आंवला, केला और शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। इन्हें जल से सींच रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं और कथा कहानियाँ सुन रहे हैं।
तो छोटी बहू ने कहा कि ऐसा करने से क्या होता है। तो गांव की औरतें बोली कि बहू, ऐसा करने से धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, और कुंवारों के ब्याह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है, और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। छोटी बहू उन सब को पूजा करते हुए देखने के लिए बैठ गई। उनके जाने के बाद साहूकारनी की चौथी बहू ने पूरा दूध पतवारी माता, तुलसी माता, आंवला, केले और शिवलिंग को सींच दिया और घर आ गई। उधर तीनों बड़ी बहुएं भी दूध बेचकर घर आ चुकी थी। वो तीनों बहुत खुश हो रही थी। तीनों जिठानियां मनी मन खुश हो रही थी कि अब की बार तो सासू की लाडली बहू की खैर नहीं। अब तो सास भी इसे खूब डांटेगी। इसे न तो दूध निकालना आता है और न ही बेचना आता है। इस तरह चौथी बहू रोज चातुर्मास देवता का नाम लेकर दूध निकालती और पूरे दूध से पतवारी, तुलसी, आंवला, केले और शिवलिंग को सींच कर घर आ जाती। इस तरह 4 महीने पूरे हो गए। 4 महीने के बाद साहूकार दंपति हरिद्वार से घर आ गए। घर आने के 2 दिन बाद साहूकारनी ने अपनी चारों बहुओं से दूध का हिसाब मांगा। तो तीनों बहुएं तो दूध के पैसे की थैली लेकर आ गई, लेकिन चौथी बहू आंखें नीचे करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब सास ने चौथी बहू से हिसाब मांगा तो वह डरती डरती बोली कि सासू माँ, मैं दूध के पैसे कल दूंगी। तीनों बहुएं मन ही मन हंस रही थी। दूसरे दिन चौथी बहू जल्दी उठी, स्नान आदि करके वह उसी स्थान पर जाकर बैठ गई जहाँ पर वह पतवारी, तुलसी, आंवला, केले और शिवलिंग को सींचती थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी। तो पतवारी माता ने एक बुढ़िया का वेश धरा और वहां आकर चौथी बहू से बोली कि बेटी, क्यों उदास बैठी है। तो चौथी बहू ने पूरी बात बताई। तो पतवारी माता जो वृद्धा के वेश में थी वो बोली कि बहू, तूने पूरे चातुर्मास में निस्वार्थ भाव से पतवारी, तुलसी, आंवला, केले और शिवलिंग को दूध से सींचा। तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। जा बेटी, तू अपनी झोली में यहाँ से फूल, पत्ते, छोटे छोटे कंकर उठा ले जा और ले जाकर अपने घर में कोने में रख देना। तब चौथी बहू ने ऐसा ही किया। वह पतवारी, तुलसी, आंवला, केले और शिवलिंग के आसपास जितने भी फूल पत्ते बिखरे हुए थे उन्हें अपनी झोली में भरकर घर लेकर आ गई। तब तक रात हो चुकी थी। उसने चुपचाप झोली में से वे फूल पत्ते ले जाकर सासू के कमरे में एक कोने में रख दिए और खुद अपने कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन सुबह साहूकारनी रोज की तरह जल्दी उठी। उसने देखा कि उसके कमरे के एक कोने में हीरे, मोती, सोने, चांदी जगमग हो रहे थे। उसने सबको आवाज देकर बुलाया और सबसे पूछा। तभी छोटी बहू भी आंखें मलती हुई अपनी सासू माँ के कमरे में पहुंच गई। चौथी बहू ने देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि जिस स्थान पर उसने फूल पत्ते रखे थे उस स्थान पर सोने, चांदी, हीरे, मोती जगमग कर रहे थे। तब चौथी बहू ने अपने सास ससुर को पूरी सच्चाई बताई। तो साहूकारनी ने अपनी चौथी बहू को गले से लगा लिया और बोली कि बहू, तेरे ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। तेरे ऊपर तो पतवारी माता, तुलसी माता, आंवलीय देवता, बृहस्पति भगवान व महादेव जी टूटे हैं। हे चातुर्मास के देवता, जैसे आप साहूकारनी की चौथी बहू के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 27वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।